अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। आज पाकिस्तान के 2 सूबों में वज़राए आला का इंतखाब मुकम्मल हो गया। पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ ने हलफ उठा लिया और सिंध में मुराद अली शाह का इंतखाब मुकम्मल हो गया। मरीम नवाज़ को 220 वोट मिले और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें या तहरीक इंसाफ कह लें, उन्होंने पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब का बाइकाट किया। सिंध में अपोजिशन के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले, वहाँ अपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा लिया। पंजाब में बाइकाट किया। बहरहाल वज़ीर आला का पंजाब में हलफ हो गया, वज़ीर आला की दोनों जगह वज़ीर आला की तकारीर हो गई, तो 2 सूबों में हुकूमतें बनने का अमल मुकम्मल हो गया। अब कैबिनेट ने हलफ उठाना है अगले मरहले में। आज कल परसों जब इन वज़राए आला की टीम मुकम्मल हो जाएगी तो काबीना का हलफ हो जाएगा। तो एक तरह से इंतकाल इक़्तिदार और हुकूमत बनने का अमल 2 बड़े सूबों में पंजाब और सिंध में मुकम्मल हो गया। बाकी 2 सूबों की असम्बलियों के इजलास बुला लिए गए हैं, KP के भी और बलूचिस्तान के भी। वहाँ भी अगले 2 से 3 दिन में यही अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो हम आज पंजाब और सिंध के हवाले से बात करेंगे। पहले पंजाब के हवाले से बात करें। कुछ समझ नहीं आई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यानी कि तहरीक इंसाफ ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया। दोनों जगह अपने कैंडिडेट्स पुट किए और वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। आज वज़ीर आला के इंतखाब का बाइकाट किया। इससे पहले कि मैं राय साकिब खरल की तरफ जाऊँ, मुझे लगता है ये एक फिक्स मैच था। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बहुत बड़ी फेवर की। इट्स अ पॉलिटिकल फेवर कि आपने पूरी ज़मीन, पूरा पार्लिमान उन्हें गिफ्ट कर दिया कि वो उस पार्लिमान में आज मरीम नवाज़ ने अपनी इनॉग्रल स्पीच भी की, जिसके दौरान कोई शोर नहीं था, कुछ नहीं था, और मुकाबले में जो भी वज़ीर आला का इंतखाब लड़ता उसको भी तकरीर करने का हक़ होता है। वो हक़ भी राना आफ्ताब साहब ने अपना नहीं इस्तेमाल किया। मतलब वो पार्लिमान पर आज कोई मुखालफ बात नहीं करना चाहते थे। तो मेरे हिसाब से तो जब आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया है तो आज मरीम नवाज़ को बिला मुकाबला जब आपने मुंतखब करवाया है तो ये आपने फेवर की है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पंजाब में फ्रेंडली अपोजिशन का आज से आगाज़ हो गया है। क्यों राय साकिब? ज़ाहिर यही लग रहा है। और इसके ऊपर मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर है ना, जो वो भी यही पॉइंट टेकअप करके बैठा हुआ है कि भाई इतने सुकून से आपने उन्होंने स्पीच भी कर ली, उन्होंने अपने सारा प्लान भी बता दिया और आप लोग असेंबली के बाहर बैठे रहे। लेकिन मुज़म्मिल साहब, यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को कितने वोट पड़े थे? 224। मरियम साहब को कितने पड़े हैं? वो कहती हैं अगर PTI ऐवान में होती हाँ तो मरियम को 224 से ज़्यादा पड़ जाते। अगर PTI ऐवान में होती तो उन्होंने अपने वोट बचा लिए सारे बाहर जाके ना, वरना वो कहते हैं 20 वोट ज्यादा होते हैं मरियम के और मतलब 240 के करीब पड़ जाने से इज्जत रह गई। एक मौकफ ये भी है कि चूंकि पहले टूट गए थे तो अब, लेकिन फिर भी चले फिर एक पॉइंट जरूर था, डिस्कस करने वाला पॉइंट जरूर था कि 4 वोट कम पड़े स्पीकर से CM को। बट एट द सेम टाइम आई हैव टू सेकंड यू देयर के यार कम से कम ऐवान के अंदर तो होते आप। एक वहां पर अगर आपने बाइकाट करना था तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी कर देते, वहां से स्टार्ट कर देते आप, स्टार्ट करते। और सेकेंडली जिस तरह आप कह रहे हैं कि राना साहब को भी तो स्पीच करने का मौका मिलना था ना, बिल्कुल मरियम के मुकाबले पे। वही तमाम पॉइंट्स जो आप असेंबली के बाहर बैठकर एहतजाज करते हुए पॉइंट टेकअप कर रहे थे। जी असलम इकबाल साहब असेंबली के अंदर नहीं आ रहे, फलाना असेंबली के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, पुलिस रोक रही है, तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी तो ये किया जा सकता था ना। और वो लाइव चलता, उसमें ज्यादा वेटेज होता, वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता कि ऑपोजिशन लीडर ने ये पॉइंट जो थे मरियम नवाज साहब जिस दिन CM इलेक्ट हुई उस दिन ये पॉइंट्स टेकअप किए। सो मेरे नज़दीक तो यस, मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि ये कोई फ्रेंडली सी ऑपोजिशन या कोई डील के नतीजे हो गया। मुझे लगता है लग रहा है कि कोई डील के नतीजे की ऑपोजिशन या राना साहब मुके या पूरी PTI मुक गई है मरियम नवाज के साथ, सारी बार चलेगा ना। नहीं पर कोई लीड कर रहा होगा ना, किसी ने फैसला किया। राना साहब नहीं कर रहे होंगे, यू नो दैट, आई नो दैट। लीड करने वाले और हैं, लीड करने वाले हाफिज फरज साहब हो सकते हैं जिन्होंने आते ही जो हंगामा किया पहले दिन ही, उसके बाद उनकी जप्पियां डालने वाली वीडियोस भी आ गई। अच्छा ये मैं इस पे थोड़ा सा मुझे जाती तौर के ऊपर ये फैक्टर पसंद आया। फिर आपका ख्याल है हाफिज फरज साहब मैनेज हो गए हैं? मुझे नहीं पता कि PTI मैनेज होगी या नहीं मैनेज होगी, लेकिन जाहिर लगता है तो है मैनेज हुई है। एक्ट जो है ये एक्ट ये डिपिक्ट कर रहा है पिक्चर कि फ्रेंडली ऑपोजिशन होगी, ये जो आज इन्होंने किया है। और वैसे तो हम देखें तो पिछले 2-3 महीने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चले अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उनके काफ़ी सारे काम इस तरह के हैं कि लगता है कि प्लानिंग कोई नहीं है पीछे।
कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। दो कि हाफिज़ फरज साहब की हमने बात की, हाफिज़ फरज साहब आपने देखा है उस दिन ऐवान में असद खोखर साहब को मिल रहे थे, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब को मिल रहे थे। आई थिंक दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, कि इसमें मिलने में क्या गलत है यार? मैं ये मिलने पे इतराज नहीं है, नहीं, लोगों ने तो बड़ा इतराज किया। मैं देखें, होता ये है, मैं इस बात के यकीनन हक में नहीं हूं कि आप असेंबली में मार कुटाई करें, लेकिन आपको अपने लेकिन आपको अपनी बात करने का मौका जब मिल रहा हो तो आपको पार्लियामान इस्तेमाल करना कैश करना चाहिए, बिल्कुल कैश करना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है जो हम इग्नोर कर रहे हैं। वो फैक्टर ये था मुजम्मिल साहब कि आज जो रिपोर्टर हमारे सारे कलीग वहाँ पर मौजूद थे असेंबली में, वो कह रहे थे कि जो गैलरीज थी, गैलरीज के अंदर नून लीग के वर्कर्स बहुत ज़्यादा लाए गए थे और सारी नारेबाजी जो है उनकी जानिब से की गई। मेंबरान असेंबली की जानिब से नारेबाजी आज कम की गई, एंटी इमरान खान साहब और पीटीआई, लेकिन उन जो वर्कर्स लाए गए थे उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा नारेबाजी की। और आई थिंक जब आप थोड़ा अक्सरियत में होते हैं, जब आपको पता है कि आपका सीएम आ रहा है, तो ये बाइकॉट करने की वजह है? नहीं, आई डोंट थिंक सो ये बाइकआउट करने की वजह है। बाइकआउट करने की वजह जो हमें बताया गया वो तो ये तो बताया ना कि भाई हमारे बंदे नहीं अंदर आने दिए जा रहे। कौन सा वाला? असलम इकबाल साहब का नाम बार बार, वो तो स्पीकर के वक्त भी नहीं थे। हाँ, तो मतलब फिर आप स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा ना लेते? बिल्कुल यही स्टांस लेते हैं ना, फिर आप हलफ भी ना उठाते? फिर आप यही स्टांस लेते हैं कि भाई हमारे बंदे जब तक मियां असलम इकबाल नहीं आएगा हम हलफ नहीं उठाएंगे। या मखसूस नशिस्तों का आपके पास जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाता, मखसूस नशिस्तों वाला मामला जब तक आपका सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, हम हलफ नहीं ले रहे भाई, हम बाइकआउट करके बैठे हुए। फिर आपको ये स्टांस लेना चाहिए था फ्रॉम डे वन। शुरू में आप सारे प्रोसेस का हिस्सा बने। आपने मरियम नवाज साहबा को एक कमाल की स्पीच करने का, कि मतलब आपने कहा जो मर्जी बोलें जनाब, यहाँ पे कोई बंदा आगे उफ भी नहीं करेगा। उन्होंने अपना पूरा एजेंडा कि आगे करना क्या है, एक मतलब कि इनॉग्रल स्पीच जो थी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सीएम के लिए। और जब आपने सारा कुछ उनका जो प्लान था, जो उन्होंने 5 साल का प्लान लेके आई हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो 5 साल का ही प्लान है। इम्तिहान कितना बड़ा है मरियम साहिबा के लिए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। शरीफ खानदान की पूरी सिंध में एमकेएम ने इलेक्शन लड़ा, 36 वोट लड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ जी 5 वोट होते, लड़ना चाहिए। जमहूरियत इसी का नाम है, आपको पता है। अच्छा, मैं एक बात और बताएं जी, कि मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता तो क्या 28 को केपी में हुकूमत नहीं बनाएगी तहरीक इंसाफ? ऑब्वियसली बनाएगी, क्योंकि वहाँ मेजोरिटी में, वहाँ पे जरूरत नहीं। असूल की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा। हाँ। आपने वज़ीर आला के इंतखाब का बाइकआउट इसलिए किया कि मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ। लॉजिकल क्वेश्चन। आप फिर केपी में भी ना बनाएं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अगर पंजाब में हमारी मखसूस नशिस्तें, और क्योंकि एट द सेम टाइम जब ये इंतखाब हो रहा था तो उससे कुछ देर बाद हमारे डीएचए के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी कि वहाँ पे कुछ 90 के करीब मुझे बताया गया कि अरकान ने, असेंबली तो नहीं कहेंगे उनको ऑब्वियसली, लेकिन उम्मीदवारान जिन्होंने सुबह इलेक्शन लड़ा है वो भी बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि देखिए जी हमारे पास फॉर्म है, हमारा मैंडेट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि उनको होप एक चीज़ की थी, और ये आई थिंक ये होप विद द पैसेज ऑफ टाइम डाई डाउन करती जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, क्या मखसूस नशिस्तें मिलने से पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अक्सरियत आ जाती? नहीं बनती। वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे नहीं, फिर बाइकआउट की क्या रौला, और यही रौला तो अंदर डालने के बाद रौला भी तो, यही तो मैं मेरा इख्तिलाफ ये है कि रौला भी तो नहीं डाला, रौला ऐवान के अंदर डालना था। अच्छा, 2 चीजें हैं इसके, 2 एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि जी आपने दे दिया, बिल्कुल फील्ड छोड़ दी कि आप फील्ड छोड़ के बाहर बैठ के। दूसरा, जमहूरियत पसंद की नज़र से देखें तो यार एक अच्छा अमल ये तो है कम अज़ कम कि जो सीएम इलेक्ट हुआ है उसने अपना पूरा एजेंडा या पूरा जो अपना उनका है कि फ्यूचर का प्लान है वो उन्होंने टीवी के जरिए कौम के सामने रख दिया। पंजाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर देती हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं। असेंबली के फ्लोर से आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन राना आफ्ताब भी तो आज 5 साल का प्लान अपोजिशन का रख सकते थे। वो तो हम आपके साथ आज भी रखते, तो एक ही चीज पे ऊपर रखते, वो डिफेंस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते। देखिए जी हमारे इतने उम्मीदवार अभी भी 1 कर सकते थे। हाँ, वो भी डिफेंस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लाइव नहीं चली, ये तकरीर लाइव चल जाती। वेट आ जाता, उनके आर्गुमेंट में वेट आता, लोगों तक उनकी बात पहुंचती। सो आई थिंक इट वाजंट अ वाइज मूव, ये कोई सियानी हरकत या कोई कह लेना कि कैलकुलेटेड मूव नहीं। किसने की? जिस किसी ने भी की है। इसको अगर आप कहते हैं तो मैं कल तक इसको मजीद इसको डिग आउट कर लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा काम फर्दर कर लेते हैं, लेकिन ये कोई वाइज मूव नहीं थी कि आप यूएस असेंबली के बाहर। लेकिन ये तो मेरे जाती इल्म में, मैं आपको बताता हूँ जी, तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि सफ्तान खान साहब को ये रूलिंग दे देनी चाहिए कि मखसूस नशिस्तों जब तक स्टार्ट में कोशिश भी की, अच्छा फीबल सी अटेम्प्ट ली उन्होंने। अच्छा, तो मखसूस नशिस्तों का जब तक ना हो तब तक मैं इंतखाब नहीं कराऊंगा। और एज ए स्पीकर उनकी रूलिंग आने के बाद तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि उनकी बड़ी फतह हो जाएगी कि स्पीकर की रूलिंग आ गई है, ठीक है ना। लेकिन सफ्तान खान साहब ने वो रूलिंग नहीं, फीबल सी अटेम्प्ट ली, स्टार्ट में कोशिश की उन्होंने, लेकिन रूलिंग नहीं थी।
क्योंकि दरमियान में जब जुम्मे का वक्फा हुआ तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना। सप्तान खान साहब का, सप्तान खान साहब से एक मुलाकाती आया, उसने कहा खान साहब क्या हाल चाल है, पिपला का क्या हाल है, पिपला का क्या हाल है। तो सप्तान खान साहब ने कहा मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा आपने हलफ लेना है या चलना है? उन्होंने कहा मैंने हलफ लेना है, चलना नहीं। ये खबर है जी नाज़रीन, ये बड़ी खबर है, आपको बड़ी खबर दे रहे। दो कि मैंने पहले एक शो में भी ये बात की थी कि सप्तान खान साहब खानदानी आदमी, जमहूर पसंद है, जमहूरियत को समझते हैं। खान साहब के दो गारंटर थे मुस्लिम लीग नून के पास। ओके, एक वारिस बेग साहब, हाँ ठीक है, वो असेंबली में नजर भी आते रहे, वो उनके हमसाए हैं। हाँ, और एक ख्वाजा सलमान रफीक साहब। अच्छा, ख्वाजा साहब भी थे, ख्वाजा सलमान के जी वो हलफ लेंगे। ठीक है, 10 बजे का टाइम था कल, वो उस दिन वो 10 बजे नहीं आए। उन्होंने कहा खान साहब नहा रहे हैं, खान साहब कपड़े बदल रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं। खान साहब ने 11:30 बजा दिया। आके खान साहब को कहा जी अंदर चलें। खान साहब ने कहा मैं जरा दोस्तों को मिल। तो वो आए, उन्होंने तलावत कराई, नात कराई, साथ ही जुम्मे की अज़ान का वक्त हो गया। पीटीआई ने 3 नकात रखे कि मियां असलम इकबाल का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करते हैं। लेकिन वो हलफ नहीं लिया। अच्छा, एक मिनट, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, स्पीकर है ना जी, वो कहते हैं जी कि मेरे पास विडिंग में उसका नाम आया हुआ है। हाँ, ठीक है ना, जो जिन लोगों से उसने हलफ लेना है उनमें मियां असलम इकबाल का नाम मौजूद था। वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर भी सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते। अच्छा, वो उसके लॉजिक जो जीता है मैं उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर देता हूँ। एक मखसूस नशिस्तों की उनसे मांगी गई थी। हाँ, ठीक है ना, और एक और चीज़ मांगी गई थी उनसे। लेकिन वो जुम्मे की नमाज जो है, जुम्मे की नमाज में सप्तान खान साहब ने कहा मैं आकर रूलिंग दूंगा। फिर आए तो वो सप्तान खान नहीं थे जो जुम्मे से पहले थे। सब कुछ बदल गया था, सब कुछ बदल चुका था। तो लेकिन मुझे सप्तान खान साहब से मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और बड़ा करीब से जानता हूँ। मुझे सप्तान खान साहब से था कि सप्तान खान साहब किसी भी प्रोसेस में, वो कहते हैं ना कि वो बीच में पंजाबी के अड़ेच नहीं बांध के वो प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं, उन्होंने 10 बजे हलफ नहीं लिया, आप समझे नहीं। वो फिर वही उनका मूड पूरा था, नहा रहे थे उनका, नहीं उनका मूड पूरा था। नहीं, ये मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे जानता हूँ एक बंदे को, मैं उसके मिजाज को समझता हूँ। जमहूर पसंद आदमी है, और वो अगर उनको पता है कि यार चीज़ें आगे चलनी है, मैं सिर्फ एक दफ़ा बीच में कोई रूलिंग दे के भी इसका कोई आज स्टैंडिंग नहीं आनी तो आगे मैं भी कासिम सूरी बन के क्या करूँगा। तो मुझे लेकिन तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश थी कि उन्हें कासिम सूरी बनाया जाए। बड़ी तनकीद की तहरीक इंसाफ ने उसके बाद। अब डिजिटल मीडिया उठाकर देखे, तहरीक इंसाफ ने बड़ी, उनका जी हमें बहुत हाई होप्स थी स्पीकर साहब से, लेकिन ये हमारी होप्स को मीट नहीं कर सके। जिस तरह के सदर साहब टिकट भी तो नहीं दिया था ना यार, मतलब ठीक है उनकी बहुत, मतलब आपने अब आप जिसको आपने टिकट नहीं दिया उससे आप अपनी उम्मीदें भी लगाएं, ये भी तो गलत बात है। सियासतदान, ये भी ठीक बात है आपकी कि आप टिकट नहीं दे रहे और क्या हमारी होप्स बात आई थी, लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे हैं कि उनका जो पास का कंडक्ट है ना, वो देखकर समझ आ जाती है कि यार वो किस तरफ जा सकते हैं। एंड सप्तान खान साहब इज वन ऑफ दोज पीपल। जिस तरह मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब है, हम उनको पहले से जानते हैं ना, जो रुख उनकी पर्सनैलिटी का हम पहले से जानते हैं, हमें पता है कि यार किस हद तक मलिक साहब जाएंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और बहुत सारे जो साफी जो जानते हैं। लेकिन आज उन्होंने आइन की शिक पढ़ी और कहा कि जी इंतखाब से पहले बात नहीं हो सकती, इंतखाब के बाद बात होगी। तकरीर कर लेते, इंतखाब के बाद आप आए ही नहीं। आज तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को तोहफे में रख के दिया सारा कुछ, चीजें सेटलमेंट लग रहा है, कोई लग रहा है कि कुछ ना कुछ पहले ले दे वाला मामला हो गया हुआ था। हाँ, कोई ले दे वाला मामला हो गया था। और सिंध का मंजरनामा देखें, जीडीए वालों ने हलफ ले लिया आज आके, एहतजाज के बावजूद सिंध को ब्लॉक, और जमात इस्लामी के भी उसने ले लिए, और पीटीआई सुन्नी ताकत काउंसिल ने भी हलफ ले लिया, लेकिन हलफ ले लिया आज आके, जो वहाँ लग रहा था एक दिन पहले ले रहे हैं ना, पंजाब में भी हो गया हलफ और केपी में भी हो जाना। नहीं, पर एक दिन पहले तो देखें जी, धरना देकर वो हलफ ना लेने का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने धरना दिया हुआ था, पर मुझे लगता है 24 घंटे में वो भी हलफ लेने पे आ गए। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं होती, नमाजें रोज 5 होती हैं, फर्ज है। ठीक है, तो सारे नमाजें पढ़ते होंगे ना, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी, नमाजें तो सारे पढ़ते हैं। तो किसी भी नमाज में आपको कोई ख्याल आ सकता है, कोई आपका राब्ता हो सकता है कि जी दुआ करते हुए कि आपको मतलब कोई मामलात ऊपर आपके कनेक्ट हो सकते हैं कि ये ठीक फैसला इस तरह कर लेना चाहिए, क्योंकि आप दुआ करते हैं ना नमाज के बाद हमेशा। तो नमाज के बाद तो आप रब तो अल्लाह के साथ। सप्तान खान साहब से दुआ नहीं हुई, उनको मुलाकात हुई। नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो वो दुआ जब कर रहे थे अल्लाह पाक से, उन्होंने, आई एम श्योर कि उन्होंने मांगा होगा कि अल्लाह जो ठीक फैसला मेरे से वो फैसला करवा। जब उनका कनेक्शन ऊपर स्टैब्लिश हुआ अल्लाह के साथ, उन्होंने कहा जी जो मेरे से ठीक फैसला वो करवा, और जो उनको लगा ठीक उन्होंने कर दिया वो। इसी तरह मुझे लगता है कि जो आज 5 टाइम नमाज होती है उसमें से आज सिंध में भी उनका हलफ उठाना, मुझे मेरा एक अंदाजा था कि जब आपने इतना शोर मचा लिया है, आप धरना दे रहे हैं, आप एक दिन पहले इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़े दिन हलफ नहीं भी उठाए। 2 चीज़ें मुजम्मिल साहब, मुझे बड़ी क्लैरिटी है इनके ऊपर। आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहां पे आपने जाके कंप्लेंट करना है, जी धांधली हुई है, आपने जाके साबित करना है, आपको प्लेटफॉर्म दे दिए गए हैं। जमहूरी प्रोसेस को आप तब तक रोक नहीं सकते, यू कांट हाईजैक दैट, कि जी जब तक ये होगा नहीं
हम जमहूरियत को आगे नहीं चलने देंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, प्लेटफॉर्म है, आप उसको साथ साथ चलाते जाइए। और लेट्स से एक हाइपोथेसिस है कि कल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में इनको रिजर्व सीटें भी मिल जाती हैं, इनकी साबित भी हो जाता है जी फलां सीट के ऊपर धांधली हुई है, वहाँ पे फॉर्म 45 ये कहता था, 47 ये कहता है, आपको सीटें ज़्यादा हो जाती हैं, तो भाजपा अदम एतमाद ले आओ, अदम एतमाद ले आओ ना। अगर आपको लगता है आपको कि आप सीटें इस तरह इकट्ठी कर सकते हैं, फर्क बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ हाइपोथेसिस है ना कि आपके रिजर्वेशंस ये हैं कि आप बाइकॉट इन चीज़ों के ऊपर कर रहे हो, जो हमारा मैंडेट चुरा लिया गया, फेयर एनफ, आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, गो कॉन्टेस्ट अपना जो व्यू पॉइंट है अपना वहाँ पे रखिए, सबूत वहाँ पे रखिए, आप अगर वहाँ से अभी तो मुझे आज कोई बता रहा था कि जो लोधरा से वो सीट जीती हैं सुन पीटीआई रिकाउंटिंग में हार गई है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, केपी में भी 1-2 सीटों पे हुआ है, लेकिन वहाँ से पीटीआई जीत गई है, कोई और जमात जीती हुई थी और रिकाउंट पीटीआई जीत गई है। लेकिन यहाँ पर लोधरा की बात जब करेंगे मुझे जहांगीर तरीन साहब याद आएंगे, जब कांजू साहब वाली सीट पे कांजू साहब जीत गए। हाँ, तो मुझे जब वो आप बात करेंगे मुझे तरीन साहब याद आएंगे। वैसे तरीन साहब का हुआ क्या है? तरीन साहब से वही हुआ है जो होता है, जो परवेज खटक साहब के साथ हुआ है। हाँ, जो इस तरह की तरह माजी से कोई मुझे मिसाल दें कि माजी में फलां सियासतदान के साथ हुआ था, वैसे काफ लीग में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, सरदार आसिफ अहमद अली से लेकर आमिर नासिर चट्ठा से लेकर एक वक्त अजहर साहब, मियां अजहर साहब मुस्लिम लीग काफ के सदर होते हुए हार गए थे। और तो जहांगीर तरीन और मियां अजहर बहुत दफा हो जाता है, पहली दफा बड़े बुर्ज उल्ट जाते हैं, बड़े बुर्ज उल्ट जाते हैं। परवेज खटक साहब उल्ट गए, राना सनाउल्लाह साहब, यस, पिछले इलेक्शन में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हार गए थे। सारा अब्दुल तारड़ साहिबा, नहीं शाहिद खाकान प्राइम मिनिस्टर हार गए, लाहौर से लाके लड़ाना पड़ा। हाँ, तो इसलिए ये हो जाता है पॉलिटिक्स में। मेरे नहीं ख्याल में ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें। अच्छा, इस पे एक स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, कल ही मेरी नज़र से गुजरी है, हमारे ही कलीग हैं समर अब्बास साहब के शो की। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि 8 और 9 के अलग अलग रिजल्ट हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो ऑपोजिशन बातें कर रही है ना, लगता है कि उनको सेकंड करते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। नाराज है वो, बैरून दरिया है, मौज है, वो तो बड़ा करीबी मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, करीबी समझ, लेकिन वो दरिया से बाहर है। तो मुशीर बना लें, नहीं बन पा रहे ना वो, और ये बयान क्यों दे रहे हैं? पंजाब में ले हैं, मरकज में ले लें भाई, ये बयान क्यों दे रहे हैं? लेकिन मुजम्मिल साहब मैं समझने से कासिर हूं ना कि देखिए मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में एक फर्क समझे जी। पीटीआई में फैसल वाडा ने एक बयान दिया, शोकस करके निकाल दिया, ओके ठीक है। ये अभी शेर अफजल मोहम्मद ने एक बयान दिया, शोकस करके यहाँ माफ़ी मांगो, यहाँ घर वो जाके मिल लिया। और डिसिप्लिन जो है ना वहाँ पर, जो किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने अगले दिन निकाल दिया। डिसिप्लिन है पार्टी का, ठीक है ना। मुस्लिम लीग नून में ऐसे नहीं, उन्होंने आज तक शाहिद खाकान को नहीं निकाला। वो रोज बयान दे, पेपर्स में तो नहीं निकाला, वो आज भी अपने नीचे मुस्लिम दानियाल अजीज साहब वाला अभी तक नहीं निकाला, तो उन्हें भी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट चलना पार्टी के अंदर और बात है। आपको दानियाल अजीज की, लेकिन एक बात है, आप मेरी बात नहीं, जावेद लतीफ को वहाँ वो कहते हैं ये कोई फौज का डिसिप्लिन नहीं होता सियासी जमात में, ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि पीटीआई के अंदर जहां जहां पर शो कॉज नोटिस गए, वो मामला रफा दफा हुआ या मुलाकातें हुई या माफ़ी मांगी गई, जिस तरह भी बैरिस्टर गौर की और शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात होगी एंड एवरीथिंग, चीज़ें आगे चल पड़ी। नून लीग में जिस बंदे ने स्टांस लिया है, एंटी पार्टी या एंटी पार्टी स्टांस, पार्टी के स्टांस के खिलाफ जहाँ पे खड़ा हुआ है, उस बंदे की वापसी नहीं हुई। फिर तो निसार अली खान साहब आप देख लें, आप अब्बासी साहब देख लें, आप मिफ्ता इस्माइल साहब देख लें, और अब उस लिस्ट में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब। नहीं, मुस्लिम लीग में पार्टी से नहीं निकालती, वो बस टिकट नहीं देती। रह गया ये क्या बात? टिकट नहीं देती, वो कहते हैं आप फिर बाहर बैठ के तनकीद करें, टिकट ना मांगे। तो पीछे क्या रह गया? बस, लेकिन दानियाल अजीज ने टिकट मांगा भी नहीं था, चौई निसार ने भी पिछली दफा नहीं मांगा था, इस दफा तो वो थे ही नहीं। हाँ, इस बात तो थे ही नहीं। लेकिन बहरहाल ब्रेक का वक्त हुआ है, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कौमी असम्बली पे बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली बुलाने की समरी 5 दिन अपने पास रोक कर मुस्तरद कर दी। उन्होंने ये समरी पहले रोके रखी 4 दिन, 5 जब ये ऐलान हो गया कि आप ये मंजूर करें या ना करें, आपकी मंजूरी की कोई अहमियत नहीं, 29 को इजलास हो ही जाना है। स्पीकर ने ऐलान कर दिया, लॉ मिनिस्ट्री ने ऐलान कर दिया कि 21 दिन बाद इजलास होने से कोई रोक नहीं सकता, सदर की मंजूरी को ख़ास ज़रूरी नहीं है।
तो आज सदर मुमलिकत ने समरी मुस्तरद कही कि अभी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ, ऐवान मुकम्मल नहीं, लिहाजा इजलास बुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, अब सदर मुमलिकत ने ऐसा क्यों किया जबकि चारों सूबाई असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं और उनमें अगर ये मान लिया जाए कि उन्होंने ये तहरीक इंसाफ के कहने पे किया, फ़र्ज़ कर लें हाइपोथेसिस में, तो फिर यहाँ तो तहरीक इंसाफ चारों सूबाई असम्बलियों में हलफ ना उठा रही हो और उसका मौक़िफ़ हो कि ये ऐवानों के इजलास गैर आइनी हैं और हम इन गैर आइनी इजलासों का हिस्सा नहीं बनते, और उसके तमाम अरकान ने हलफ ही ना उठाया हो, वो ऐवान में आए ही ना और कहें कि जी ये सब गैर आइनी इजलास हो रहे हैं, हम इनको नहीं मानते। जब वो तमाम इजलासों में शिरकत कर रही हैं, 28 को KP में बग़ैर मखसूस नशिस्तों की हुकूमत बनाने को जा रहे हैं, तो फिर सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ उनके साथ तो मैच नहीं करता। यहाँ 28 को हुकूमत ना बनाएं, कहें जी जब तक KP में मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। तो ये बड़ी आइसोलेटेड सा मौक़िफ़ मुझे आरिफ अलवी साहब का, जिसके पीछे तहरीक इंसाफ की वो हिमायत भी नहीं है जो होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे लगता है कि सदर साहब बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वक्त तो आ गया जाने का, सदर हाउस से जाने का हालत नज़ाम में है, तो जब वक्त आ गया है तो मैं कुछ ना कुछ अपने लिए ना वो अगली पार्टी शार्टी या जो जहाँ पर भी जाकर फर्दर पॉलिटिक्स करनी है पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ हाथ पल्ला बना लूँ, लेकिन मुझे वो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपनी माजी की जमात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सदर उनके भी बेटे को टिकट नहीं दिया था, नहीं दिया था, तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहा कि सदर साहब को वो एक्सेप्ट उस तरह किया जाएगा। फिर सदर साहब बहुत सारी रिजर्वेशन है सदर साहब के ऊपर, माजी में आप उस सियासी जमात से बात करें तो आपको बहुत सारी रिजर्वेशन काउंट करवाएंगे। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रिजर्वेशन है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, यस दैट इज, जिसमें इमरान खान साहब को बानी PTI को सजा हुई है। हाँ, तो वो और बड़ी रिजर्वेशन है, वो बड़ी रिजर्वेशन है कि पहले सदर मुमलिकत ने कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए, और बाद में उन्होंने वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजा कि इस पर मेरे दस्तखत नहीं है। हाँ, तो इस तरह वो खामोशी रखी और वो कानून बन गया। एक अटेम्प्ट ले रहे हैं सदर साहब मेरी जाती राय के अंदर कि वो एक अटेम्प्ट ले रहे हैं कि यार कुछ इस किस्म का। अच्छा, मुझे लगता है वो PTI के लिए अटेम्प्ट नहीं ले रहे, तो फिर किसके लिए ले रहे हैं? वो अपना पर्सनल बार्गेन कर रहे हैं। He also needs a safe passage. Of course, after he's gone, जब सदर हाउस आप मेरी बात सुनिए, ये उनको अपने लिए भी सेफ पैसेज चाहिए। कल परसों की ये बहस चल रही है कि जी व्हाट आफ्टर दैट, कि जब आप जा चुके हैं तो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। देखिए उन्होंने आइन तोड़ा हुआ है, ये आप कह सकते हैं बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट ना देकर नहीं, अदम एतमाद पे असेंबलियां तोड़ के, लेकिन इलेक्शन की डेट ना देना। देखिए पहला आइन तो उन्होंने तोड़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि आइन टूट गया है, वो जो कासिम सूरी के केस में भी पेंडिंग भी है, उन्होंने कहा कि उन पे उस वक्त 8, तो सदर मुमलिकत ने वो असेंबली तोड़ी थी ना, तो अगर वो आइन तोड़ने का केस चलना है तो वो सदर मुमलिकत पे भी तो चलना है ना। इम्यूनिटी तो जब तक सदर है तब तक थी ना, अब तो खत्म हो जाएगी जब तक हाँ, तो और जब सदर साहब ने तोड़ी रोकी समरी, तो फिर दूसरी तरफ से स्माइल्स वाला केस है। अच्छा, वो केस कल का चल रहा है और उसके ऊपर काफी लोग बात कर रहे हैं कि जी कोई किसी ने तो साथ, मैं सच्चे या झूठे की बात नहीं कर रहा, मैं अटैक काउंटर अटैक की बात कर रहा हूं। जब किया गया है तो भाई कहीं से किया गया ना, जहां से इंफॉर्मेशन फ्लोट की गई है, जहां से इंफॉर्मेशन तो नेट पे मौजूद थी, स्टोरी आ गई है, तो खुफिया तो नहीं थी। वही कह रहा हूं ना कि जब ये स्टोरी उन्होंने तो खुलेआम गवर्नर हाउस में दस्तखत कर दिए थे। गिवन टेक वाले मामलात पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस तरह की स्टोरी फ्लोट हुई है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है कुछ भी नहीं है उसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, सदर साहब के लिए दर्द सर तो बन गया ना, बेटे उनके लिए, फैमिली के लिए बन गया, तो सदर साहब के लिए बन गया, अगर उनकी फैमिली के लिए बन जाता है तो दर्द सर तो बन गया। सो इवेंचुअली इसमें कोई मुझे समझ नहीं आती। कहते हैं 9 सेनेट के इंतखाबात से कबल ही सदारती इंतखाब भी हो रहा है, सेनेट की मुद्दत खत्म होने से 2 दिन पहले इसी सेनेट से कराया जा रहा है। इसका मतलब है कि इंतजार नहीं किया जा रहा, कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा, रिस्क नहीं लिया। आरिफ अलवी साहब को जितनी जल्दी, मतलब 29 को आप कह रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास करेंगे, तो यकीनन यकम 29 को तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, एक दिन के गैप, 1 या 2 तारीख को वो हो जाएगा, वजीर आजम का इंतखाब हो जाएगा, 2 या 3 को उसका हलफ हो जाएगा, हलफ हो जाएगा, सेम डे भी तो हो सकता है। अच्छा ठीक है ना, तो इसका मतलब है 9 को सदारती इंतखाब के लिए आप शेड्यूल तो फिर 4 या 5 को जारी कर देंगे ना, अगर आपने 9 को कराना है। तो इसका मतलब है सदर साहब वैसे 60 दिन तक रह सकते थे अभी। अच्छा, इसका मतलब ये भी साथ कि जरदारी साहब सदर फिर आ रहे हैं। हाँ, अभी तो आप तो बार बार कहते थे कि जरदारी साहब सदर नहीं बनेंगे, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने उनकी सदारत पक्की कर दी। अगर सेनेट का इंतखाब हो जाता, मैं कहता हूं मुजम्मिल साहब के पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ भी किसी भी मोमेंट में बदल सकता है।
नहीं, यहाँ पर पे आप जो ये नजर आ रहा देखें- होता है ये डजंट मैटर कि डजंट मीन कि जी अब ऐसे ही चलना है कि जो पिक्चर ड्रॉ हो गई है, इस पिक्चर के अंदर रंग भरे जाते रहते हैं टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम। मैंने आपको याद है शो में भी कहा था, मैंने कहा जी अगर जरदारी साहब आ रहे हैं तो पक्के पैरी आ रहे हैं, वो लूज बॉल नहीं कराते। अच्छा, मैं तो जरदारी साहब नहीं कराते। जिस तरह वो बिलावल साहब ने कहा ना कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनते वक्त तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें लिफ्ट नहीं कराई, तो हमने उनको वो तो आज वोट दे खुर्शीद शाह दिए। साहब की स्टेटमेंट भी कल की जाती है। जरदारी साहब को भी आरफ अलवी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आरफ अलवी साहब बॉम्ब को लात ना मारते सदारत पक्की तो ये 60 दिन निकल जाने थे आराम से। सदारत पक्की करवा गए। सदारत पक्की, तो सेनेट का इलेक्शन हो जाना था। सेनेट के इलेक्शन 60 दिन बाद क्या और अब क्या फर्क क्या पड़ना था? बड़ा फर्क पड़ा। क्या नई सेनेट आ जानी थी, नए प्लेयर्स आ जाने थे, ये बात लेकिन अलवी साहब को जो फेस करनी पड़नी है वो सारा कुछ फेस तो करना पड़ना है उनको। नहीं, अलवी साहब ने तो चले ही जाना था। अलवी साहब तो दोबारा सदर मुंतखब नहीं हो सकते थे। नया सदर कोई और भी हो सकता था। अगर 60 दिन हो जाते हैं, आप ये बात समझे, उसमें कोई तब्दीली उसमें तब्दीली आ सकती थी। अलवी साहब ने जरदारी साहब की सदारत पक्की करा दी। कहीं वैसे हाइपोथेसिस है, गिवन सिनेरियो है, क्या मुमकिनात में से है कि मौलाना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और बाकी जो छोटी सारी सियासी जमातें इनके उम्मीदवार हों? नहीं, मुझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इतनी अक्लमंदी नहीं लगती। मुमकिनात में से ना, मुमकिनात में से तो है ना। देखें, कुछ शहर के लोग भी जालिम हैं, कोई सानू बरंदा कुछ उनको भी मरने का शौक पड़ा है। लेकिन ये अगर वो करना चाहें तो इट कुड बी अ वाइज मूव। वो कहेंगे पॉलिटिकली इट कुड बी अ वाइज मूव। वो तो बहुत कुछ वाइज हो सकता था अगर वो करते। अगर वो वाइज होते तो आज बिलावल प्राइम मिनिस्टर होते। बिलावल ही पे तरीके इंसाफ से भी हो सकते थे। नहीं, बिलावल प्राइम मिनिस्टर होते। वो आज सुबह कहते हैं हम बिलावल को वोट डालने के लिए तैयार हैं। क्या हो सकता था? सब कुछ हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। और आपका ख्याल है बिलावल ना बनते? नहीं, आई थिंक मैंने कहीं उड़ती उड़ती ये भी सुनी कि बिलावल साहब ने ये भी कहा कि अगर वहां से उनके वोट ज्यादा है, वहां से बनना चाहें तो हम उनके साथ बैठ के हुकूमत बना सकते हैं। तो अगर वहां से भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो तो खुद ही नहीं बनाना चाहते ना। मेरा मौक़िफ़ है अच्छा, वो उसके ऊपर बड़ी सीधी सी है, ज़रबे तकसीम है, कैलकुलेशन बड़ी सीधी सी है। वो नहीं चाहते कि हम किसी भी सियासी जमात जिनके खिलाफ हमने वोट लिए हैं उनके साथ बैठ के अपना वोट बैंक ज़ाया कर बैठे। लेकिन फिर वही बात कि आप सियासत इक़्तिदार के लिए करते हैं, और अगर आप इक़्तिदार आपके घर पे आया, आपको मौका मिला और आप वो ज़ाया कर दें। अब एक इसके आगे फर्दर ये मेरे पास, मैं अक्सर इसके ऊपर सोचता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट इस तरह 5 साल चलती है, अप एंड डाउन आएंगे, ऑब्वियसली कोलिशन है, अप एंड डाउन इसको आएंगे, कि 5 साल पूरे कर जाती तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक लंबा सफर है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर कि पंजाब में अगर मरियम नवाज परफॉर्म कर जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब ने उन्हें मुबारक दी है। वो बाजी में जमात भी तो हुई थी, एक ही थे ना, फिर वो तहरीक इंसाफ में आए थे बाजी में तो, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी रिवायत है, ये बहुत अच्छी रिवायत है। लेकिन अगर मरियम नवाज परफॉर्म कर जाती हैं तो फिर क्या फ्यूचर है? ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। मरियम नवाज का तो बहुत रोशन फ्यूचर होगा अगर वो परफॉर्म कर जाती हैं तो उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। वो नून लीग का डैमेज बचा सकती हैं कि अगर वो इस 5 सालों के अंदर परफॉर्म कर जाती हैं। और जो लग रहा है, उन्होंने आज ही काम शुरू कर दिया है। वो उसके बाद मीटिंग ले रही थी, आई थिंक वहां से अलग प्राइस कंट्रोल कमेटी की, अमन अमान की, और ये सारे उन्होंने की, तो उन्होंने तो काम आज से शुरू कर दिया। आई थिंक काम तो पहले शी हैज अ रोड मैप। नहीं, वो वहाँ पर जाती उम्र पहले भी मीटिंग्स ले चुकी थी, ब्यूरोक्रेसी की तो मीटिंग्स पहले भी। हाँ, लेकिन क्या आपके ख्याल में गंडापुर की इतनी तैयारी है? ये सवालिया निशान सबसे बड़ा पंजाब है कि अगर मरियम नवाज यहाँ परफॉर्म कर जाती हैं, 5 साल हुकूमत पूरा कर जाती है, तो तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी हो? सवाल ये, और ये सवाल मैंने बार बार सोचता हूँ इसके ऊपर, तो फिर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। देखिए, डू और डाई की सिचुएशन है मरियम नवाज साहिबा के लिए, डू और डाई, इसमें कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है उनके पास। आपने क्या तो परफॉर्म करना है, क्या पंजाब में से और पाकिस्तान में से नून लीग एक बहुत छोटी पार्टी रह जाएगी, बहुत छोटी पार्टी। ठीक है, परफॉर्म, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, वो किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकती, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। मतलब देखिए ना, जो आपके इलेक्शन कैंपेन के बहुत सारे वादे और नारे थे, जिस तरह वो फ्री बिजली देने वाला था, उसके ऊपर स्टेटमेंट आ गई नून लीग, उन्होंने कहा जी हम से बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कब देंगे। तो नून ने तो नहीं कहा फ्री बिजली देने का, यस कहा था, नहीं कहा था ना हमदा शहबाज साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। नहीं, वो उस वक्त जब अभी इस मंशूर में नहीं, नो इस इलेक्शन कैंपेन, मंशूर में नहीं, इस इलेक्शन कैंपेन की मेरे पास मंशूर में नहीं था, मेरे पास स्पीच है। नहीं, मंशूर में नहीं था, लेकिन स्पीच कर रहे थे। मंशूर में नहीं था, और मंशूर में नहीं था, और शहबाज साहब और बड़े कैटेगोरिकल और क्लियर थे इस बारे में, सोलराइजेशन का था। आज मरियम नवाज ने 1 लाख घर बनाने का ऐलान किया, वो भी एक माजी का दोबारा से रिपीट हुआ है। 1 लाख घर बना के गरीबों को देने की बात हुई है, लेकिन बहुत बड़े टास्क है, बहुत बड़े टास्क। एक घर नहीं बना सके थे बानी तहरीक इंसाफ। नहीं, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उन्होंने, 4 साल हो गए, किट नहीं लगी सी जोरे वाला है भी, बहुत बड़े बड़े दावे। एंड आई होप एंड आई प्रे यार, बाय एंड ऑफ द डे मेरा फायदा आपका फायदा ना मुजम्मिल साहब, जो पंजाब के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, हमारा फायदा है। कोई भी अच्छा करे यार, हमारा तो मुद्दा क्या होता है
कि भाई जी कोई भी गवर्नमेंट, किसी ने मुझे कहा जी उनका शहबाज शरीफ से मुआवजना है काम में, मुकाबला होगा। मैंने कहा चलो आप ये तो नहीं कह सकते कि उनका मुकाबला बुज़दार से है, परवेज़ खटक से है, महमूद खान से है। तहरीक इंसाफ तो एक भी वज़ीर आला ऐसा नहीं दे सकी जिसकी कारकर्दगी से मुआवजना किया जा सके। अब ये तो इस पर तो बहुत सारी बहस चल रही है ना। लोग तो ये भी बहस कर रहे हैं कि जब इमरान खान साहब आए तो कहा गया जी ये नए आ गए हैं, बिल्कुल नए आते, इससे पहले एक्सपीरियंस कोई नहीं था। तो सर मरियम साहिबा को भी कोई सीएम का एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, लेकिन उनके साथ लोग बहुत हैं जिनको एक्सपीरियंस है। हाँ, पॉलिटिशियन, सीजन्ड पॉलिटिशियन। आज जब वो हलफ ले रही थी तो एक तरफ नवाज शरीफ थे, एक तरफ शहबाज शरीफ थे, दोनों पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं। जब पहले असेंबली में गई हैं, परवेज रशीद साहब साथ थे, इसहाक डार साहब साथ, इसलिए उनके साथ टीम बहुत एक्सपीरियंस है। कि ये पॉसिबल है कि इसहाक डार साहब पंजाब में आ जाए? नहीं, वो तो वैसे बेटी है उनके, वो तो ऑब्वियसली वो रिश्ता तो है। और वो सारे प्रोसेस को हुकूमत साजी को देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी से नेगोशिएशन, बलोचिस्तान, MKM, पंजाब में हुकूमत साजी को भी देख रहे थे, तो उस तनाजुर में वो मौजूद थे। क्योंकि दोनों दफा जब असेंबली आई है, दोनों तरफ से, हाँ तो ठीक है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ वोट डाले हैं, तो मोस्टली होते हैं उनके साथ, परवेज रशीद साहब तो साथ होते मोस्टली। बहरहाल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़रीन एक और वाक़े पे बात करेंगे, लाहौर के इचरे वाले पे, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के एक इचरा बाज़ार में एक वाक़या हुआ। एक ख़ातून ने एक शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था, और हलवा अरबी में खूबसूरती को भी कहते हैं। हलवा कोई कुरानी आयत नहीं है, वैसे तो खाने वाला हलवा भी होता है, अरबी में इसको खूबसूरती में भी कहते हैं। लेकिन इचरे बाज़ार में लोगों ने कहा जी ये कुरानी आयत लिखी हुई है, और उस खातून को मारने के लिए दौड़े। उसने बड़ी मुश्किल जान बचाई, पुलिस आई, एक ASP ने उसको बड़ी मुश्किल निकाला। बाद में हमने वीडियो देखी कि वो खातून माफ़ी मांग रही है कि जी मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैंने ये शर्ट पहनी है और इस पर कुरानी आयात, हालांकि कोई कुरानी आयात नहीं थी। बाद में पूरी जगह ये हुआ कि वो एक ब्रांड की शर्ट है, वो ब्रांड की जो शर्ट है वो उसकी मौजूद है, उस पर लफ्ज़ सिर्फ हलवा लिखा हुआ है। हलवा का मतलब है खूबसूरती, हुसन, ब्यूटीफुल। जैसे किसी शर्ट पे लिखा हो खूबसूरत, या किसी शर्ट पे लिखा हो ब्यूटीफुल। अक्सर हम T-शर्ट्स पहनते हैं जिनके ऊपर ब्यूटीफुल लिखा होता है, खूबसूरत लिखा होता है, ऐसे हलवा लिखा हुआ। तो माशरा किधर जा रहा है? मेरा मतलब है उस खातून को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। हम उस ASP की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आज मरियम नवाज़ ने भी की कि उन्होंने मौके पे पहुंच के उस लड़के खातून की जान बचाई, उसको उस मॉब में से, वायलेंट मॉब में से निकाला। लेकिन बाद में उस खातून की माफ़ी की वीडियो भी पब्लिक हुई। बहरहाल मुझे तो उस वीडियो पर भी बहुत एतराज़ है, क्योंकि मेरे नज़दीक उस खातून ने कोई ऐसा जुर्म ही नहीं किया था कि उससे माफ़ी मंगवाई जाती। जुर्म तो उन्होंने किया जो उस पर हमला कर रहे थे या उसे हरास कर रहे थे। अगर कोई माफ़ी की वीडियो आती तो उनकी आनी चाहिए थी, खातून की क्यों आई? और हमारे यहाँ ये मसलक को भी क्लैरिटी दी गई, उसके ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि फ़लाँ मसलक से नहीं है, ये फ़लाँ मसलक से हैं। क्यों आपको कहना पड़े कि मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं अहले सुन्नत नहीं हूँ, बहुत ज़ाती, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले तशी हूँ, ये क्यों? लेकिन इसमें एक चीज़ का क्रेडिट दीजिए, वो ASP साहिबा जो है ना, शहरबानो साहिबा, जो मैं वो मानता हूँ कि उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो वीडियो थी वो अनकॉल्ड फॉर थी। हमें मतलब वो वहाँ पे लगा ये कि वो एक्यूज नहीं है, वो विक्टिम है। उसकी FIR पे तो उन सबको अंदर होना चाहिए जिन्होंने हमला किया। लगा ये कि रियासत जो है ना हमारी, वो एक्यूज्ड को विक्टिम को देखें। इससे पहले श्रीलंका के, आपको पता है वो मैनेजर सियालकोट वाला वाक़या, बहुत बड़ा वाक़या हुआ, और हमारी उससे इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट हुई। और हमने श्रीलंकन एम्बेसी में जाके माफ़िया मांगी, और वो सियालकोट वाले वाक़े के बाद हमने कहा जी लोगों को अंदर किया जाए, सजाएं दी जाएं, बढ़ती जा रही नहीं समझ आता। अभी आप देखें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ क्या हुआ, एक केस में प्रॉपर कैंपेन बन गई, और उनके साथ भी मतलब जिस किस्म की हरासमेंट का इस खातून को सामना था वैसा हमारे चीफ जस्टिस को भी था, और वो भी डिफेंसिव नजर आए। जब ये रात को वीडियो आई है ना, मैं सिर्फ एक चीज़ मेरे जहन में आई कि यार अगर इस खातून की जगह मैं, आप या मेरे घर की कोई बहन बेटी बच्ची होती, सारी जिंदगी इस ट्रॉमा में से निकल सकेगी? नहीं निकल सकते सारी जिंदगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासत का जो रिस्पॉन्स है वो वीक है, स्टांस वीक है। हाँ,
मैं ये समझता हूँ ऑन स्पॉट हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, वहाँ से निकाल देना ही। सबको जिन्होंने ये उस खातून को हरास किया है उन्हें अंदर कमेंट्री सुनी? वो हैं, आपने इस वीडियो के अंदर कमेंट्री सुनी? जी सुनी। वो कमेंट्री में मतलब पता नहीं क्या क्या एक साहब कह रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं तो गोली मार दूंगा, मतलब उन साहब पे तो वैसे ही इक़दाम कत्ल का पर्चा हो जाना चाहिए। और वो इतने हाइपर थे कि मतलब ये क्यों है, हम सब क्यों ठेकेदार बने हुए हैं? मेरा मतलब है शान रसूल के हम सब भी ठेकेदार, सबके सब हैं, हम मुसलमान हैं। नहीं हमारा मान है, लेकिन हम कानून को या हम तो उसके आप बड़ी याद, आप 15 पे कॉल करके कहते हैं कि जी ये चेक कर लें, ये चेक कर लें। आपने उस खातून के साथ जो किया है पूरी जिंदगी नहीं रिकवर। नहीं ये किसी महज़ब माशरे की निशानी है? नहीं, पॉसिबल नहीं। और हमारे यहाँ जो ये मजहबी जुनूनियत है, जो सियासी जमातें मजहब के नाम पर सियासत कर रही हैं, माजरत से मैं कहता हूँ इसमें तहरीक इंसाफ ने, बानी पीटीआई ने तो बहुत ही, मेरा मतलब है वो बहुत किया, तो मेरा मतलब ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इससे पाकिस्तान में का इमेज, यहाँ हर बंदा, अभी जड़ावाला में क्या हुआ क्रिश्चियंस के साथ, अल्लाह करे कि अच्छा आप मेरी बात सुने, मतलब वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि वो जो बंदा है उसकी सजा 6 महीने थी, वो 13 महीने अंदर था, हो गया था। अगर मैं उसे पूरी सजा भी दे दूं तो फिर भी उसने बाहर ही आ जाना था ना। पर कोई चीफ जस्टिस की ये बात मानने को भी तैयार नहीं था कि आपने 13 महीने बाद उसे क्यों निकाल दिया, सजा तो उसकी 6 महीने बनती थी। तो बहरहाल ये अफसोसनाक है, ये बड़ा कंट्रोल करना चाहिए माशरे को, और ऐसे लोगों को इनकरेज नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तज़किये से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।